कोरोना महामारी के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मद्देनज़र जापान अब भारत और बांग्लादेश को महामारी से उभरते हुए एक बड़े बाजार के तौर पर दिख रहा है। इसके मद्देनज़र जापान ने चीन से भारत में अपना ठिकाना शिफ्ट करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन की पेशकश की है। जापान इस संबंध में चीन से आपूर्ति निर्भरता दरअसल कम करना चाहता है। इसके लिए जापान सरकार ने कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के रूप में अपने 2020 के पूरक बजट में $221 मिलियन यानी करीब 1615 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो कंपनियां चीन से भारत में और आसियान क्षेत्र में अपनी कंपनियां शिफ्ट करेंगी उन्हें इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय यानी METI ने कहा है कि वह उन जापानी निर्माताओं को सब्सिडी देगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेंगे। अब मंत्रालय ने भारत और बांग्लादेश को भी इस स्थानांतरण गंतव्य की सूची में शामिल कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडी कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करने वाले जापान का एक लक्ष्य विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को कम करना और एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो आपातकाल में चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक स्थायी आपूर्ति मुहैया करा सके। इसके तहत जापान सरकार ने आसियान क्षेत्र में अपने विनिर्माण स्थलों को फैलाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के वास्ते सब्सिडी के 2020 के पूरक बजट में 23.5 बिलियन येन आवंटित किए हैं। 30 सितंबर को शुरू हुए इन अनुप्रयोगों के दूसरे चरण के साथ आसियान जापान आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाते हुए परियोजनाओं के लिए स्थानांतरण स्थलों की सूची में चीन ने भारत और बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया है। जापान के व्यापार मंत्रालय का कहना है कि चीन से अपने विनिर्माण स्थलों को भारत स्थानांतरित करने वाली कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर जापान से मिलने वाली सहायता राशि कई अरब येन में है। इस समय जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला ज़्यादातर चीन पर निर्भर करती है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान आपूर्ति में कटौती की गई थी और जापान चीन के व्यवहार के मद्देनज़र अब अपनी रणनीति बदलना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।